है सर। हाँ, नमस्कार। आपके जो चैनल के जितने दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। ये खगड़िया ज़िला जो पहले स्वास्थ्य के मामले में 38वां स्थान पर चल रहा था, 38वां ज़िला था स्वास्थ्य के मामले में। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद इस वर्ष इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता दी गई है। ये बिहार का 14वां ज़िला हो गया जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। और यहाँ पर अभी 100 MBBS के सीट है और वो हर साल एक अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर करते हुए 500 की संख्या होगी। यहाँ पर 500 छात्र यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके पहले इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से और नर्सिंग इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर पहले ड्रेसर की पढ़ाई होती थी, डिप्लोमा अलग अलग कोर्स में, चाहे वो रेडियोलॉजी का कोर्स हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर का कोर्स हो, चाहे वो आँख आई विभाग का हो, सब में डिप्लोमा का कोर्स चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर BSc, हर कोर्स में BSc आया। नर्सिंग में भी ANM का पहले कोर्स चल रहा था, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ बिहार में सबसे पहली बार बिहार में MSc नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ ही शुरू हुई। और यहाँ के ही छात्र ज़्यादा संख्या में MSc कर पाए, जिसके कारण अभी जो बहाली हुई है इसके पहले तो 43 गवर्नमेंट का कॉलेज है जहाँ पर कि हमारे MSc जो स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल का पद ग्रहण कर चुके हैं। तो एक तरह से ये क्षेत्र अभी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र और पैरामेडिकल के क्षेत्र में एक मुकाम स्थापित कर चुका है। लेकिन अब इस कोर्स में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, इसमें सरकार का भी ध्यान गया है। पैरामेडिकल कोर्सेज जिस पर कम ध्यान देते हैं, लोग उसको समझते हैं कि MBBS बड़ा होता है, नर्सिंग को भी दूसरे दृष्टि से देखते हैं, नर्सिंग से भी अलग दृष्टि से, हे दृष्टि से लोग पैरामेडिकल को देखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने पैरामेडिकल के महत्व को समझा है। BSc पहले जो BSc पैरामेडिकल होता था, BSc ऑपरेशन थिएटर या BSc रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या BSc ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, BSc ECG, जो जितना कोर्स इस तरह का होता था वो सब 3 साल का कोर्स था। अभी सरकार ने उसको 4.5 साल का कोर्स कर दिया है। आप समझिए, आप पूछ सकते हैं कि 3 साल के कोर्स को 4.5 साल कोर्स करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले एफिलिएटेड था, अब ये बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, पूरे बिहार का जो जितना मेडिकल फील्ड का जितना भी कोर्स है सब एक ही यूनिवर्सिटी से गाइड होता है, वो है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना। और बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना ने इसको 4.5 साल का कोर्स कर दिया। इसके पीछे मंशा सरकार की ये है कि ये जो भी किसी भी सब्जेक्ट में, ऑपरेशन थिएटर में कर ले या अल्ट्रासाउंड एक्सरे जिसको रेडियो इमेजिंग बोलते हैं उसमें कर ले, या ऑपरेशन थिएटर में कर ले, या खून जांच का पैथोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है उसमें कर ले, या ECG में कर ले, या फिजियोथेरेपी में कर ले, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कर ले। अभी नया कोर्स आया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब कोर्स का इक्विवेलेंट टू MBBS होना चाहिए। तो MBBS में भी इंटर बायोलॉजी के स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हैं। इस सब कोर्स में भी इंटर बायोलॉजी के स्टूडेंट ही इसमें आ सकते हैं। और उस MBBS का कोर्स भी 4.5 साल का होता है। इस कोर्स को भी 4.5 साल का कोर्स बनाया गया ताकि कल को आने वाले समय में यदि MBBS के इक्विवेलेंट इसको पद दिया जाता है, MBBS के इक्विवेलेंट इसको सैलरी दी जाती है, तो कोई केस नहीं कर दे कोर्ट में कि हाँ उसने MBBS तो 4.5 साल पढ़ा, ये 3 साल पढ़ के कैसे हो सकता है। इससे बचने के लिए सरकार ने कानूनी रूप से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कोर्स को और इसका दर्जा ऊपर करने के लिए 4.5 साल का कोर्स कर दिया गया है। इसलिए ये कहने के लिए पैरामेडिकल है, ये MBBS के भी इक्विवेलेंट है, सैलरी में भी, पद में भी और काम में भी। यदि कोई BSc ऑपरेशन थिएटर कर लिया है तो वो अपना क्लिनिक खोल करके, जैसे MS सर्जन और MBBS जिस तरह से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो नौकरी के अलावा या नौकरी नहीं होने पर प्राइवेट प्रैक्टिस में वो सर्जरी का अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। कोई पैथोलॉजी में BSc कर लिया तो वो अपना सिग्नेचर से वहाँ पर पैथोलॉजी का काम कर सकता है। ये चीज़ सरकार देने जा रही है। फिजियोथेरेपी वाले को सरकार ने ये कर दिया कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ की नर्सिंग जो BSc नर्सिंग जो पास कर रहा है, अभी यहाँ का जो पास किया उसमें करीब 250 स्टूडेंट, 6 बैच का 250 स्टूडेंट, पहले 40 का सीट था, अब 80 का सीट हो गया हम लोग का। 250 स्टूडेंट जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर अभी ज्वाइन किया हुआ है।
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मतलब इक्विवेलेंट टू मेडिकल ऑफिसर। जैसे मेडिकल ऑफिसर होते हैं सरकार के, वैसे ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा यदि नर्सिंग बीएससी नर्सिंग वाले को मिल रहा है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सरकार इसका कितना महत्व दे रहा है और ये कितना उपयोगी है समाज के लिए। जो समाज स्वास्थ्य के मामले में केवल MBBS MD MS पर निर्भर करता था, अब उसका नीचे का जो फाउंडेशन है उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से लेकर BSc नर्सिंग से लेकर के अब BSc के जितने पैरामेडिकल के जो ब्रांच है वो लोग अब धीरे धीरे उसको संभालने जा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों को भी संभालने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें एक जागरूकता पैदा करना है समाज के बीच में कि आप जो पैरामेडिकल को हे दृष्टि से, छोटे दृष्टि से देखते हैं, अरे क्या है पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, OT का स्टूडेंट है, ये एक्सरे अल्ट्रासाउंड CT स्कैन का ट्रेनिंग ले रहा है और ये अपना जो इस तरह की फीलिंग है ये नहीं है, ये MBBS के आप इक्विवेलेंट हैं और आपका सैलरी का जो पे स्केल है वो MBBS के बराबर है। नर्सिंग में तो कुछ ज़्यादा भी है 5 से 10 हज़ार रुपया, लेकिन इसका भी इक्विवेलेंट है, आपका पे स्केल इक्विवेलेंट टू MBBS किया गया है। इसलिए इस चीज़ पर महत्व देना चाहिए। और पैरामेडिकल के 3 कोर्स ऐसे हैं जिसमें सरकार लगभग उसका 100% फी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए दे रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये मतलब होता है कि बिना ब्याज के लंबे समय तक के लिए 10 साल 15 साल तक के लिए आपको शिक्षा ऋण दिया गया। उसमें पहले 1% ब्याज था, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बिल्कुल सूद से आज़ाद कर दिया, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जहाँ 7 साल में उसको पे करना था किस्त में नौकरी में जाने के बाद, अब उसको 10 साल कर दिया कि अब 10 साल में 1000-2000 रुपये महीना करके पे कीजिए। तो 3 कोर्स ऐसा है जिसमें कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तीनों कोर्स का लगभग पूरा खर्चा 80% खर्च है वो बिना सूद के सरकार दे रही है। सर एक सवाल रहेगा, श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज आखिर इसका जो इतना बता रहे हैं, इसका अगला लक्ष्य क्या है, इसका नए जो है उपलब्धि क्या है? अभी अगला लक्ष्य हम लोगों को है कि अभी हम लोग के MBBS आया है, अब MS और MD PG का पढ़ाई यहाँ पर होना चाहिए। और जो पैरामेडिकल का कोर्स है जिसमें BSc का सब कोर्स चल रहा है, उस सब में भी MSc का कोर्स अभी लाया जा रहा है यहाँ पर, तो PG का कोर्स आएगा। दूसरा है कि ये एरिया अभी जो है बहुत शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ये पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ कई छोटे छोटे इस तरह के कॉलेज जो है इससे जुड़ा हुआ कॉलेज खोल करके आने वाले 5 वर्ष के अंदर हम लोग एक यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ के जो छात्र हैं उनको बाहर जाके परीक्षा देना और उसका रिजल्ट का इंतजार करना, सेशन लेट हो जाता है, 2-2 साल 3-3 साल गवर्नमेंट का सेशन लेट चल रहा है। हम लोग गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में है, तो 2-2 साल सेशन, अभी 2023 का जो है सेशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है पूरे बिहार में। तो ये जो सफ़र करना पड़ता है स्टूडेंट को, उसके लिए, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है इस ज़िला को आगे बढ़ाएंगे। मुंगेर में यूनिवर्सिटी है, मधेपुरा में यूनिवर्सिटी है, भागलपुर में यूनिवर्सिटी है, सब जगह है, खगड़िया में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। और अभी ये जो अस्पताल अभी ये 605 बेड का है, अभी बनना शुरू हो गया, फिर उधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। इस चीज़ को लेकर सर 1000 बेड का यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा सर, ये हमारे यहाँ हो, अस्पताल हमारे यहाँ हो। और ये प्रेरणा लगी हमको नीतीश जी के सरकार से कि नीतीश जी ने जो है एम्स को दिल्ली से उठा के पटना ले आए, पटना से दरभंगा ले आए, पटना से दरभंगा ले आए। तो हम लोगों को ये फील हुआ कि जब नीतीश जी दिल्ली से एम्स को पटना और दरभंगा ला सकते हैं तो क्या हम PMCH को खगड़िया नहीं ला सकते क्या? तो ये PMCH को खगड़िया लाने की तैयारी हो रही है। अभी अब आधा PMCH यहाँ आ गया है, दूसरा PMCH ये बन गया, दूसरा PMCH ये बनने जा रहा है। यहाँ के छात्र जो है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ जो अस्पताल भी है, तो यहाँ के जो भी छात्र BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग जो कर रहे हैं, उनके लिए जो ये हॉस्पिटल जो किस तरह से कार्यरत कर रही है और प्रैक्टिकल में किस तरह से जो है यहाँ भूमिका निभा रही है?
यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं है, सारा का सारा काम चाहे रसीद काटने से लेकर के हाँ। और अस्पताल का जितना भी काम है सब यहाँ के ट्रेनीज लोग करते हैं। उनको 2 घंटा 3 घंटा का क्लास होता है, बाकी 8 घंटे का उनको अनिवार्य रूप से अस्पताल की ट्रेनिंग होती है। और वो लोग उन्हीं लोगों को अस्पताल चलाना है, ताकि ये अस्पताल चला करके दिखाएंगे तो कल को वो सरकार में जाएंगे तो या अपना प्राइवेट में जाएंगे तो इफिशिएंटली काम कर देंगे। यहाँ मतलब उनको खोजना नहीं पड़ेगा कि जो है नहीं। डिग्री लेने के बाद कहाँ जाए, नहीं पर जो है ये जॉब मिल यहाँ जाएगा। मरीज की संख्या बहुत अधिक है। हाँ। अभी भी ऊपर जाएंगे तो खाली ऑपरेशन से भरा हुआ है मरीज हमारा। सर स्कूल जैसे क्लास टीचर टेस्ट लेते हैं तो वैसे ही टेस्ट की व्यवस्था है। टेस्ट का मकसद ये नहीं है, ज्ञान तो हम लोग दे देंगे उनको, लेकिन अभी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है या उनके पास बिल्कुल। हम लोग जो टेस्ट लेते हैं, आपको आश्चर्य होगा, उसमें हम लोग महात्मा गांधी पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं। संयुक्त परिवार का गुण दोष पूछते हैं, ये बिल्कुल जनरल चीज़ पूछते हैं। उससे हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि इसमें एबिलिटी क्या है, और उस एबिलिटी का बाकी तो ट्रेनिंग देके हम उसको पूरा बढ़िया बना ही देंगे। 4 साल की ट्रेनिंग है तो उसका इंग्लिश कमजोर है तो हम बढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो एक क्लास टेस्ट होता है, उसकी एबिलिटी देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह की फीलिंग है, फिर उसके सपनों को साकार करने के लिए हमारी टीम लग जाती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जाकि अगर इस वीडियो को देखकर जो है छात्र आपके पास पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, और इसका एड्रेस बता दीजिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस बताइए। ये बिल्कुल हाईवे पर है, NH 31 पर है, ये परमानंदपुर जगह है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो है डीएम और का आवास का रोड है, डीएम का आवास है। इधर बस स्टैंड है। ठीक है, और यदि इस तरह का यदि यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8294860940 82 948 60 940। इस पर आप डॉक्टर विवेकानंद के नाम से छात्र छात्राओं को कैसे कहिएगा सर, अभी दिवाली और छठ आ रही है तो क्या शुभकामना संदेश दीजिएगा? नहीं, दीपावली महान पर्व है और सबसे उससे भी अभी हमारे राज्य का सबसे महान पर्व है छठ पर्व। ये और काली पूजा भी बीच में है। इस सबकी हार्दिक शुभकामना हमारे सब जितने लोगों तक हमारी बात पहुँच रही है सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। अपना